Hello bachcho, welcome to my channel Vidya Tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the trigonometry class 10th का exercise number 8.1 का question number 8 कराने जा रहे हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हम लोग करना क्या है, ठीक है, हमको क्या गिवन है और क्या करना है, इसमें क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे if 3 cot A is equal to 4 given है, then check the whatever 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal to cos square A sin square A कह रहा है कि ये दोनों RHS या RHS एंड LHS आर इक्वल आर नॉट, इसको चेक करना है। किसकी हेल्प से चेक करना है हमको दिया 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसको देखेंगे हमको क्या दिया इसमें। तो यहां निकालते पहले cot 3 cot A इक्वल टू कितना दिया गया, 4 दिया गया। 3 cot A इक्वल टू 4 दिया गया है। तो इससे क्या करेंगे, हमको इसके थ्रू हम लोग बाकी लोगों की वैल्यू पता करेंगे और इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इक्वल आ जाएगा तो क्या बताएंगे कि दोनों क्या है, RHS इक्वल टू RHS है। अगर नहीं इक्वल बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको यही चीज करना था इसमें। तो देखते हैं इसमें। तो 3 cot A इक्वल टू कितना होगा, 3 cot A इक्वल टू कितना गिवन है हमको, 4/3 गिवन है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको लिए राइट एंगल लेते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और बाकी कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, साइन और कॉस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस की नीड पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि tan के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि tan किसका उल्टा होता है, cot का ही अपोजिट होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से tan की वैल्यू तो मिल जाएगी, बट हमको साइन एंड कॉस की वैल्यू पता करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये मैंने क्या लिया, राइट एंगल लिया इसमें, और थीटा इसमें कहां से दिया गया, थीटा ये ट्रायंगल कौन से लेंगे, ये ए बी, राइट एंगल एट द बी पे होगा और ये मेरा सी हो जाएगा। तो ए बी सी मैंने ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या दिया देखो, बाकी चीजें किसमें दिया है, cot A दिया है, tan A दिया है, cosec स्क्वायर A दिया है, sin स्क्वायर A दिया है। तो सब A से लिया, तो मैं एंगल कहां से लूंगा, यहां से ले लेता हूं। तो इसके लिए बेसिकली क्या ये पता आपको होना चाहिए, cot इक्वल टू कितना होता है। तो cot इक्वल टू होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो हमको 4 गिवन है और परपेंडिकुलर कितना गिवन है, हमको 3 गिवन है। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, हमने एंगल ए से लिया यहाँ पे, तो इसका बेस कितना दिया हमको, 4 दिया, यहाँ पे 4। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी गिवन है हमको, है 4 गिवन है। ये जो लेंथ दिख रही है यहाँ कितनी दी है, यहां से तक 4 गिवन हमको, एंड परपेंडिकुलर कितना है, 3 गिवन है ना। तो यहाँ देखिए कितना गिवन है, 3 गिवन है। क्या करेंगे इसके लिए, देखो अब हमको अगर ये इसका LHS सॉल्व करना होगा तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए नीड पड़ेगी, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, बाकी एक साइड निकालते हैं जो कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। और कैसे मैंने पता कि हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है क्या होती है, हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होती है। और इसी क्या बोलते हैं, राइट एंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस इसमें होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। किसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या बेसिकली बताया था कि अगर मैं क्या करता हूं, बेस का स्क्वायर करता हूं, मतलब कि यहाँ ए बी इसका स्क्वायर करके और BC मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दूंगा ना, तो मेरा किसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो करते हैं इसको। ठीक है, पहले लिख देते इसमें क्या बेसिकली होता है, इसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों का सम किसके स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा बेस क्या होगा, बेस दिख रहा है हमको AB, यहां से कितना AB है, तो AB
का स्क्वायर प्लस कौन सा परपेंडिकुलर का दिख रहा है, बीसी का स्क्वायर। कितना है, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर इक्वल आएगा मेरा, एसी के स्क्वायर। यहां से यहाँ क्या साइड कौन सी है, एसी है, मतलब हाइपोटेन्यूज दिया था ये, तो कितना होगा एसी का स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको एसी फाइंड आउट करना है, बाकी दो चीज हमको दी है। तो ए बी कितना गिवन है हमको, 4 गिवन है, एंड बीसी कितना गिवन है हमको, 3 गिवन है। क्या करते हैं यहाँ पे इसके 4 रख लेते हैं, 4 का स्क्वायर, अब प्लस बीसी कितना गिवन था, ऊपर वाली साइड कितनी 3 दी होती, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू एसी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर पता कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना 16 होगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू एसी के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 9 प्लस 16 कितना होगा, 25 होगा, 25 इक्वल टू एसी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे, एसी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू लिख दें, ठीक है, तो कितना होगा एसी स्क्वायर इक्वल टू, एसी इक्वल टू कितना, देखो अब ये स्क्वायर रूट है ना मेरा, इस पे रूट लग जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा रूट 25, तो एसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली स्क्वायर रूट याद करना, अगर क्या करते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 होगा, ऐसा 6 होगा 36 होता, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता 6 होता। ठीक है, तो बाकी स्क्वायर रूट याद करना, अगर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे आप या तो याद ही कर लेना, ठीक है, नहीं तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, किसके थ्रू, फैक्टर करके निकालते हैं स्क्वायर रूट वाले में। ठीक है तो हमने क्या निकाल दिया, एसी कितना निकाल दिया 5 निकाल दिया, तो मतलब एसी मेरा कहाँ पे है, देखो यहां से यहां तक एसी है, तो यहाँ पे ये मेरा कितना होगा 5 सेंटीमीटर से होगा। अब जब मैंने ये चीज फाइंड आउट कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे कौन सा, हमने कॉट लिख दिया, कॉट इक्वल टू कितना 3/4 है, अब ऐसे 10 लिख लेंगे और साइन लिख लेंगे और कॉस लिख लेंगे। ठीक है, सबको लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, दोनों को एलएचएस आरएचएस करते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो हो गया होगा ना, इसको इरेज करते हैं क्या, इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, देखो एलएचएस में करना क्या है, पहले से पहले लेते हैं एलएचएस क्या गिवन हमको है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या गिवन हमको है, cos स्क्वायर ए, सॉरी थीटा नहीं बेसिकली ए है, सॉरी कितना है ये ए दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या लेंगे, सबसे पहले इसका एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस में क्या है, ये एलएचएस है ना, तो हमको पता है कि एलएचएस क्या होता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस क्या होगा राइट हैंड साइड। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आरएचएस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, अच्छा देखो tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहाँ 1 तो होगा, यही पे रहने देते इसको। अब देखो tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, tan के मतलब बेसिकली ये पता करना, इसका उल्टा होता है ना tan तुम्हारा, तो tan ए इक्वल टू कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब जो हमको कॉट दिया है ना, इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा tan निकल आएगा, कॉट का अपोजिट होता है। ठीक है, तो क्या होता होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन, अब देखो इसमें क्या करना समझा दे, इसमें क्या होता है तुम्हारा cot a इक्वल टू कितना होता है, cot a इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan a, क्या होगा 1 अपॉन tan a होता है, तो जो भी हमको गिवन इसको क्या रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या होगा tan a निकल आएगा, इसे कितना दिया 4/3 दिया है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हमको tan a मिल गया, इसकी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर, जहां जहां हमको tan दिख रहा है वहां पे इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ताकि सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो tan यहाँ पे tan निकाला मैंने, और ये कितना दिया हमको tan स्क्वायर ये दिया है, तो क्या करेंगे 3/4 का भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे नीचे के लिए करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ tan की वैल्यू कितनी 3/4 है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसमें। स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से वैल्यू 10a की वैल्यू मैंने निकाल के 3/4 यहाँ पे पुट किया। जहां जहां 10 स्क्वायर दिख रहा है तो क्या करें, 10 की वैल्यू पुट किया और इसको स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है इसलिए इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने अभी नॉर्मल की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा सॉल्व भी कर देते हैं इसको। कितना होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और अपॉन 4 का भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 3 9 होता है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन, सिमिलरली क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो दोनों का स्क्वायर तो सेम ही आएगा। ठीक है, 1/16 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने का इसको नहीं आइडिया होगा, तो सिंपल वैसे है, इसका अगर एलसीएम में कुछ भी तो 1 मान लेना, इसके एलसीएम में कुछ तो 1 मान लेना। आपने पढ़ा होगा बचपन में क्या करते हैं, एलसीएम कैसे लेंगे, 16 और 1 का एलसीएम कितना 16 ही होगा, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से करते हैं। ठीक है, इक्वल कितना आएगा, इक्वल टू कितना जाएगा, ऊपर वाले इस वाले के ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इस वाले के ले लूंगा मैं। इसका एलसीएम नीचे वाले कितना आएगा, 16 आ जाएगा। एंड 16 into 1 कर देंगे, 16 माइनस 9 अपॉन, सिमिलरली अगर नीचे वाले करेंगे तो बस यहाँ दोनों का किसका चेंज है, साइन का चेंज इसमें है। तो यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर कितना सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे देखते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे दोनों का। इसमें अगर नहीं समझ फिर से ध्यान देना, अगर मान लो कि कोई नंबर लेता हूं मैं, ऐसे किया ये बना है, तो ये कैसे होगा, सपोज मैंने लिया 3/5 ले लिया अपॉन 9 अपॉन मैंने 5 ले लिया। इसका मतलब जानते हो जैसे दिख रहा है ना, तो ये जो फ्रैक्शन है एक अलग फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन अलग है, दोनों का एक सिमिलर एक और फ्रैक्शन लगा हुआ है। तो पता नहीं 4/5 होगा, 4/5 होगा, इसको इस वाले फ्रैक्शन में क्या डिवाइड का साइन लगा सकते हैं क्या, तो 9/5 दिया है इसमें कि नहीं दिया है ऐसे। अब हमको पता है कि ये जैसे डिवाइड का साइन हटाएंगे क्रॉस लगता है, क्रॉस लगेगा तो ये जस्ट 5 होगा ऊपर चलाएगा, 9 और नीचे चला आएगा। तो 4/5 इंटू 5/9, तो 5 कैंसिल आउट। सेम मैंने यही चीज मैंने कहा कि यहाँ पे भी वैसे किया, इसलिए मैंने 16 क्या करा, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ऊपर कितना 16 माइनस 9 बचा है, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 आ गया। तो कितना है ये 16 माइनस 9 कितना होगा, 8। एक मिनट 16 माइनस 9 कितना होगा, अगर 5 एंड 4 सॉरी 6 एंड 4 3 7 बचना चाहिए इसमें। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 15 5 एंड 2 25। तो कितना आ गया मेरा 7/25 आ गया। तो ये मैंने क्या सॉल्व किया, मैंने ये एलएचएस निकाला। क्या निकाला मैंने, एलएचएस फाइंड आउट किया है। तो ऐसे जो काम मैं इसमें किया हूं वैसे क्या करूंगा मैं आरएचएस के लिए भी करूंगा। ठीक है, तो आरएचएस मेरा क्या था, आरएचएस सॉल्व कर लेता हूं मैं। आरएचएस देखो, आरएचएस में क्या किया मैंने, हमको है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या दिया था मेरा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, हमको बस वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैंने पहले ही क्या करी है, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। क्या किया है मैंने, पहले ही हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो मैं साइन की वैल्यू लिखूंगा और कॉस की वैल्यू लिखूंगा और दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा, पहले इसका स्क्वायर करूंगा कॉस ए की वैल्यू लिख के एंड माइनस लगाएंगे और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं लिख देता हूं फिर से अगर नहीं पता जिसको हो तो, यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो इसमें बेस बेसिकली क्या दिया है, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस मेरा ये तो 4 ही है, तो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ऐसे ही अगर साइन के लिए क्या लिखेंगे, साइन के लिए देखो, साइन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना, साइन के लिख देता हूं। तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर कितना की मैंने, बीसी जो यहाँ से आता है कि हाइट क्या है, परपेंडिकुलर ही है बेसिकली, ये 3 सेंटीमीटर जो भी होगा 3, और हाइपोटेनियस कितना है मेरा 5 है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, बाकी कुछ लिख देता हूं मैं। तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज। अब इसमें देख सकते हो कि परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 3 गिवन है। या इसको लिख देता हूँ BC अपॉन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें लिखते जा रहा हूँ इसमें। BC अपॉन, देखो यहाँ से BC मेरा है और ये मेरा कितना AC है, ये क्या है मेरा AC गिवन है इसमें। तो अब कुछ नहीं करना है, हमको वैल्यू पुट करना है। रखता है यहाँ पे cos स्क्वायर A इक्वल टू कितना होगा, देखो मैंने क्या लिखा हूँ, AB अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा मेरा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम लोग, BC अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC का स्क्वायर कर दिया, ठीक है मैंने। अब आगे इसमें करते हैं, देखो हम लोग AB की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी गिवन है, AB कितना है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 4 है, ये यहाँ लिख दो 4 अपॉन 5, 4 अपॉन क्या होगा 5 होगा, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब BC अपॉन AC ये कितना है मेरा 3 है। अच्छा किसी को डाउट होगा तो समझ लेना पहले, ये BC तुम्हारा है क्या, BC मेरा परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, सब जगह थोड़ा ध्यान देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा 3 अपॉन 5, 5 का तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये मेरा दोनों वैल्यू मिल गया। अब क्या करें, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 एंड 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 5 5 कितना होता है 25। अगर इसको भी नहीं समझ में आया तो क्या करता, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 5 इंटू 5 कितना होता है, 5 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 इंटू 4 करेंगे कितना जाता है 16 आ जाता है, यही मैं कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये कितना होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अब तुम लोग पता होगा फ्रैक्शन सॉल्व करते जब दोनों का क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, तो उसका एलसीएम भी सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। तो कितना होगा 25 में लिख लिया। अब क्या करना, सिंपल जो ऊपर नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, अगर माइनस के लिखा तो माइनस लिख लेंगे, प्लस प्लस लिखेंगे, तो यहाँ माइनस लगा था, यहाँ माइनस लिख लेंगे पहले, 16 माइनस 9, अब इस टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 तो लिख लेते हैं पहले ही, 25 16 माइनस 9 कितना होगा 7। तो हम लोग देख सकते हैं मेरा क्या आ गया, ये RHS मेरा था, ये क्या है मेरा RHS, क्या है RHS है, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा, मैंने LHS सॉल्व किया तो कितना मेरा आया था, देखो LHS मेरा 7/25 आया था और मैंने RHS सॉल्व किया तो मेरा कितना आ गया 7/25 आ गया। मतलब जो कहने मतलब जो हमको गिवन था क्वेश्चन में, इसमें यही बोला था क्या करना हमको, ये बताओ कि इसका LHS होगा इसको सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद दोनों का LHS RHS बराबर है कि नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये बराबर है, बोलेंगे ये यस इट इज इक्वल, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कहीं पे, हाँ अभी जगह नहीं बची थी, यहाँ मिल देता हूं, ठीक है। क्या होगा LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।